नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत कब की गई है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 13 फरवरी 2014 से की गई है। कब से की गई है? 13 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई है। जो सरोजनी नायडू है, इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरोजनी नायडू का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? ये बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में इसे बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य है तेलंगाना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कहाँ की राज्यपाल बनी थी? ये 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। यहाँ पर दिया गया है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 8 मार्च 1977 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजुपालिका नदी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म 1540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, बिहार में वैशाली के आसपास हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के पास। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम था वर्धमान। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। अगर आपसे पूछा जाता है कि महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महावीर है, ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी, बिहार में। कब? 468 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर को कितने साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस समय इनकी आयु कितनी थी? उस समय इनकी आयु थी 42 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 ए में। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसे किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 4 ए में शामिल किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इन्हें किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है।
कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के जरिए भाग 4 ए और आर्टिकल 51 ए को जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 ए और आर्टिकल 51 ए को जोड़ा गया था। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? पहले हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10 और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य की विचारधारा को किस संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य की विचारधारा को सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ये वाला जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911 में। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल के विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में भंग आंदोलन भी शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों की किस नीति का हिस्सा था? बंगाल विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। कौन सी नीति का हिस्सा था? फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ था? बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947 में। बंगाल का दूसरा विभाजन 1947 में किसको आधार मानकर किया गया था? इसे धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसके तहत बंगाल के दो हिस्से हुए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल ये पाकिस्तान का हिस्सा था और पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा था। पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान का नाम कब दिया गया था? पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान का नाम 1955 में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश कब बांग्लादेश के रूप में आजाद हुआ था? बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, जिसमें बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड डिस्पैच। जो वुड्स डिस्पैच है, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच 1854 में शिक्षा के लिए बनाई गई एक बड़ी योजना थी, जिसे चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। वुड्स डिस्पैच किसने तैयार किया था? इसे तैयार किया था चार्ल्स वुड ने। जो चार्ल्स वुड है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया था, जो कि वुड्स डिस्पैच के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर बनाया गया था? वुड्स डिस्पैच के आधार पर बनाया गया था, जिसके तहत 1857 में
कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इनकी स्थापना 1857 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।